बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इस समय बोर्ड परीक्षा के प्रश्नोत्तरों की तैयारी चल रही है। बच्चों, मैं आप लोगों को हिंदी भाषा, सामान्य हिंदी में जो संस्कृत है उसी को आप लोगों को समझा रहा हूं। इसलिए देखो, आपके श्लोक जो हैं वो खत्म हो गए। श्लोकों को हमने पढ़ा दिया और अब आप प्रमुख जो गद्यांश हैं उनको भी देखिए। उसमें भी कुछ श्लोक और गद्यांश बोर्ड, इंटरमीडिएट बोर्ड के हिंदी प्रश्न पत्र में जरूर पूछे जाते हैं। बार बार जो परीक्षाओं में आते हैं मैं उन्हीं को पढ़ा रहा हूँ। बच्चों देखो, ततः कश्चित् द्वारपालः आगत्य महाराजं भोजं प्राह देवं कौपीनावशेषो विद्वानं द्वारि वर्तते इति। प्रवेशः इति प्राह। ततः प्रविष्टा सा कवि भोजम आलोक्य अद्य में दरिद्रे नाशो भविष्यति मत्वा तुष्टो हर्ष श्रोणी मुमोच। राजा तमालोक्य प्राह कवे किम रोदस इति। ततः कविर आह राजन आकर्ण्यम अद्य गृह स्थितिम। अद्य मैं गृह स्थितिम। आज मेरे घर की हालत आप सुनिए। बच्चों देखो, यह है जो गद्यांश है, इसको हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? संदर्भ में प्रस्तुत गद्यांश संस्कृत दिग्दर्शिका के भोजस्य औदार्यम, भोज की उदारता, ब्रैकेट में लिखेंगे भोज की उदारता नामक पाठ से उद्धृत किया गया है, लिया गया है। अब इसके बाद हम इसका अनुवाद करेंगे। अनुवाद में हम कैसे करेंगे? जैसे इसको हम जितना छोटा शब्द कर सकें उतना शब्द छोटा करके उसका आशय अपने आप निकाल सकते हैं। जैसे ततः कश्चित् द्वारपालः आगत्य, तब कोई द्वारपाल आया क्या करने? महाराजम भोजम प्राह, महाराज भोज से बोला। क्या बोला? देव कौपीनावशेषो विद्वानाः द्वारि वर्तते इति। क्या बोला? हे महाराज, केवल लंगोटी ही जिसके तन पर शेष है, ऐसा कोई विद्वान द्वार पर आया है। वर्तते इति है, ऐसा, इति माने ऐसा होता है। तो राजा भोज ने क्या कहा? प्रवेश है इति प्राह। राजा भोज ने कहा कि उसको प्रवेश कराइए, अंदर लाइए, ऐसा राजा भोज ने कहा। फिर
ततः सा कभी भोजम आलोक्य अद्य में दारिद्र्य नाशो भविष्यति। फिर क्या हुआ? तब वह विद्वान राजा के दरबार में प्रवेश करके, वह कवि राजा के दरबार में प्रवेश करके महाराज भोज को देख करके, अद्य में दारिद्र्यम नाशो, आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, भविष्यत इति, नाश हो जाएगा, ऐसा जानकर मत्वा तुष्टो हर्षा श्रोणि मुमोच, ऐसा समझकर आंखों से आंसू गिराने लगा। ऐसा समझकर संतुष्ट होकर खुशी के आंसू गिराने लगा। फिर क्या हुआ? राजा तमालोक के प्राण, राजा ने उसे देखकर कहा, राजा भोज ने उसे देखकर कहा, क्या कहा? कवे किम रोदस इति, हे कवि क्यों रो रहे हो ऐसा। तथा कविराह, इसका संधि विच्छेद करेंगे, कवि धन आ हो जाएगा। इसके बाद कवि बोला, राजन आकड़ मद गृह स्थिति, हे राजा, हे महाराज, मेरे घर की स्थिति सुनो। तो क्या कहते हैं? ऐ लज्जानुच्चैः पथि वचनम आकर्ण्य गृहिणीम्, कोई कील बेचने वाला, कील जानते हो, नाक में जो पहना जाता है, औरतें नाक में पहनती, कोई कील बेचने वाला रास्ते से गुजरते हुए आवाज लगा रहा था कि कोई कील ले लो। तो क्या हुआ? उसकी बात को सुन करके मेरी गृहिणी ने, मेरी पत्नी ने क्या किया? शिशो कर्णो यतनात् सुपिहितवती दीन बदनाम, मतलब उस कवि की पत्नी ने ऐसा सुना कि मार्ग में कोई ऐसी आवाज लगा रहा है कि खील ले लो। ऐसा सुन करके कवि की पत्नी ने अपने बच्चों के दोनों कानों को यत्न पूर्वक बंद कर दिया। और दीन बदनाम, अपने स्थिति के अनुसार मुंह बनाकर, मैं क्षीणो में यद कृतम दशावत्स बहुले। फिर क्या हुआ? उसने, किसने? पत्नी ने, मेरी पत्नी ने मेरी तरफ असहाय अवस्था में देखा। यद कृतम तादृशां वत्स बहुले तदंतम शल्य में
त्वमासि पुनरुद्धम उचितः। जब ऐसा हुआ तो इस तरह से जब मेरी पत्नी ने बच्चों के कानों को बंद कर लिया और अश्रुपूर्ण दृष्टि मेरे ऊपर डाली, तो मेरे हृदय में वह शूल की तरह शल्यम एव त्वमसि, वह मेरे हृदय में शूल की तरह, कांटे की तरह व्यथित करने लगा, घुसकर व्यथित करने लगा। और जिसे निकालने में आप ही समर्थवान हैं, इसलिए जैसा उचित हो वैसा करें। इस तरह से कह करके वह कवि चुप हो गया। बच्चों देखो, इस चैनल को यदि आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने साथियों को शेयर करते हुए आगे बढ़ाइए। बच्चों बस इतना ही, धन्यवाद। कल पुनः इसी समय हम उपस्थित होंगे।